सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आप सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे। जब भी कोई आपके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आता है तो आपसे तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न करता है। भले ही आपके विद्यालय में कोई मिशन प्रेरणा की समीक्षा टीम आती हो या आपके विद्यालय में आपके बीईओ आते हों, वे आपसे मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न अवश्य करते हैं। इसके साथ साथ कई जिलों में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इस दिशा में बहुत सारे जिले हैं जो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जैसे प्रयागराज हुआ, मिर्ज़ापुर, बरेली, अलीगढ़। वहां पर कई बार परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। दिनांक 6/12/2020 को जनपद मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक में आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3 पर आधारित आकलन परीक्षा आयोजित की गई। इससे पहले वहां भाग 1 और 2 की परीक्षा आयोजित की गई थी। उसकी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज दिनांक 6/12 को वहां पर भाग 3 की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में काफ़ी मुश्किल प्रश्न पूछे गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए और क्या उनके आंसर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले प्रश्न था, गतिविधियां जरूरी हैं। इसके 4 ऑप्शन थे: शिक्षण के लिए, आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए। तो गतिविधियां आपके लिए शिक्षण के लिए भी जरूरी होती हैं, आकलन के लिए भी जरूरी होती हैं और मूल्यांकन के लिए भी जरूरी होती हैं। तो गतिविधि क्या होती हैं? सभी के लिए जरूरी होती हैं। तो सभी पे आप क्लिक कर देंगे। मेरे अनुसार इसका आंसर सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे हासिल के जोड़ कर पाते हैं। ये आपका उप लर्निंग आउटकम है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम है और या फोकल लर्निंग आउटकम है, या सभी है। साथियों, बच्चे जोड़ के हासिल कर पाते हैं, ये हमारा फोकल लर्निंग आउटकम तो नहीं होगा, क्योंकि फोकल लर्निंग आउटकम हमारे व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं, लेकिन नेस्टेड लर्निंग आउटकम आपके कक्षा शिक्षण से सीधे जुड़े होते हैं। तो मेरे अनुसार इसका आंसर नेस्टेड लर्निंग आउटकम होना चाहिए। अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जो आंसर बता रहा हूं वे सही हो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको 99% तक सही बताऊं, लेकिन 1-2 प्रश्न में गलती हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोलता हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देने की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं। तो आपकी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है: जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ELPS, ERAC, बोर्ड मास। तो साथियों, गणित की जो मौलिक संक्रियाएं होती हैं वे 4 होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ELPS उपयोगी है। ERAC के संदर्भ में, प्रारंभिक कक्षाओं के संदर्भ में, गुणा के संदर्भ में, विकल्प 1 व 2। तो साथियों, जो ELPS होता है वह गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है प्रारंभिक कक्षाओं में। तो ERAC आपके सीखने के चरण होते हैं। तो इसका आंसर आपका प्रारंभिक कक्षाओं के संदर्भ में सही होगा। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आरंभिक परीक्षा में, आपने 6 से 8 तक के बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया, कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर पर हैं। मान लीजिए उनके लर्निंग आउटकम 1 और 2 के ही हैं, तो उन्हें क्या क्या ऑप्शन है? 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में रखना होगा, ध्यानाकर्षण शिविर में रखना होगा, ध्यानाकर्षण शिविर के बाद फाउंडेशन लर्निंग शिविर में रखना होगा। तो साथियों, अगर कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर के बच्चे हैं तो उन्हें ध्यानाकर्षण में तो नहीं रख सकते, क्योंकि ध्यानाकर्षण तो हमारा
कक्षा 3 से शुरू होता है और उनका लर्निंग आउटकम 1 और 2 के स्तर पे है, तो इसलिए उन्हें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में रखना होगा। इसका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए कितने लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? तो बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए 5 लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। ये आपका प्रश्न कई बार भी आया है, क्योंकि भाषा में आपके 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं, इसी तरह से आपके गणित में 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं। तो ये भी आपको याद करना होगा कि गणित के आपके 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं, तो इसका आंसर आपका 5 होगा। तो इस पे आप 5 पे क्लिक कर देंगे। कौन कौन से 5 होंगे वो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए मैंने वैसे अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं उस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है कि 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम गणित के होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुद्रा के विभिन्न रूप हैं, यानी मुद्रा से मतलब हमारा रुपया और पैसा। तो रुपया और पैसा कितने तरह के होते हैं? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5। तो साथियों मुद्रा के आपके 5 रूप होते हैं। पहला रूप होता है आपके सिक्के, दूसरा रूप होता है आपका रुपये, तीसरा रुपये होते हैं आपके बॉन्ड, और चौथा होता है आपका चेक भी आप किसी को दे सकते हैं, वो भी एक तरह से मुद्रा ही है, और या ड्राफ्ट, ये भी आपका मुद्रा में ही आता है। तो मेरे अनुसार इसके आंसर 5 होगा। मुद्रा के 5 रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य की अवधारणा समझने के लिए कितनी गतिविधियां दी गई हैं? यानी शून्य की अवधारणा बच्चों को आपको सिखानी है। तो आपके आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3 में शून्य की अवधारणा के लिए 9 गतिविधियां दी हुई हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन 9 गतिविधियों की अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सर टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। इनके लिए मैं कोशिश तो करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं, लेकिन इनके लिए टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शून्य की अवधारणा की समझ के लिए कौन कौन सी गतिविधि दी हुई है उसकी एक अलग से वीडियो बना दूं। तो इसके लिए आपकी 9 गतिविधियां दी हुई है। ये वैसे तो आपकी 14 गतिविधि दी हुई है, लेकिन इनमें 9 शून्य की अवधारणा की है और 5 आपकी उसकी गिनने की हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गणित सीखने के क्रम पर आधारित शिक्षण योजना किस पृष्ठ पर है? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि शिक्षण योजना किस पृष्ठ पर है। तो इसके लिए आपको किताब देखनी पड़ेगी। वैसे इस तरह का प्रश्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि पृष्ठों की संख्या तो किसी के याद नहीं रहेगी। ये तो आपको बुक में ही देखना पड़ेगा कि कौन से पृष्ठ पर गणित की अवधारणा होगी। वैसे ये आपकी पृष्ठ नंबर 114 में दी हुई है। शिक्षण योजना गणित सीखने के क्रम, जो गणित सीखने का क्रम होता है ELPS, यानी एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज यूज्ड, और P से पिक्चर और S से सिंबल। तो ये आपके पेज नंबर 114 पर इसको विस्तार से बताया गया है कि E में क्या करना है, L में क्या करना है, P में क्या करना है और S में क्या करना है। गणित में 40 मिनट की अगर कक्षा है तो उसमें चारों पर 10-10 मिनट हमें देना पड़ेगा। 10 मिनट आपको ठोस वस्तुओं के साथ कार्य करना होगा, 10 मिनट आपको ठोस वस्तुओं के साथ अपने अनुभवों के बारे में बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, 10 मिनट ही आपको चित्रों पर चर्चा करनी पड़ेगी यानी पिक्चर पे, और 10 ही मिनट आपको प्रतीकों पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसी तरह की आपको गतिविधि करानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास से आती है नवीनता, सक्रियता, समझ व तर्क। नेक्स्ट है आपका सभी। तो अभ्यास से आपकी नवीनता भी आती है, सक्रियता भी आती है, समझ और तर्क भी आता है, यानी कि इसका आंसर हमारे हिसाब से सभी होगा। सभी पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधियां होती हैं बच्चों के निरंतर आकलन और मदद हेतु, बच्चों के एकाग्रता हेतु, सरलता से सीखने के लिए। विकल्प 1 और 3 सत्य है। तो साथियों गतिविधियां जो होती हैं, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा सरलता से सीखने के लिए गतिविधियां होती हैं।
तो मैं तो इस पे थर्ड पे ही करूंगा, हो सकता है आपका दूसरा आंसर हो। अगर मेरा आंसर गलत है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सरलता से सीखने के लिए होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों को प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित कराते हैं। यानी प्रक्रिया चल रही है आपकी ELPS की प्रक्रिया है, यानी पहले एक्सपीरियंस होगा रियल ऑब्जेक्ट से, उसके बाद लैंग्वेज यूज होगी, उसके बाद पिक्चर और ऐसे सिंबल, यानी कि प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित कराते हैं। यानी कि आखिरी चरण है आपका, ये कौन सा चरण है, तो ये आपका आखिरी है, यानी कि सिंबल वाला चरण है, तो इसका आंसर S होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में यह क्षमता विकसित हो कि उपयुक्त संदर्भों में अलग पद्धति का प्रयोग करें, वे पद्धति का चयन करें, उत्तर की अपेक्षा प्रक्रिया को महत्व दें, सभी सत्य हैं। तो बच्चों में क्षमता विकसित होनी चाहिए, तो इसके लिए अलग पद्धति, उपयुक्त संदर्भों में, अलग अलग संदर्भों में अलग पद्धति का वे प्रयोग करने लगे, पद्धति का चयन भी करने लगे और उत्तर की अपेक्षा प्रक्रिया को महत्व देने लगे। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर सभी होगा, यानी सभी सत्य पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। ये मैंने अभी बताया था, गणित सीखने का हमारा एक निश्चित क्रम होता है, वो हमारा क्रम होता है ELPS, एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर, S से सिंबल, सेकंड ऑप्शन है ERAC, ये अपने सीखने के चरण होते हैं, और REAC ये तो आपका गलत दिया हुआ है, विकल्प फर्स्ट और सेकंड। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा ELPS पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गिनने की क्रमिक अभ्यास के लिए आधारशिला में कितनी गतिविधियां दी गई हैं। अभी पहले एक प्रश्न आया था शून्य की अवधारणा की, तो शून्य की अवधारणा की आपकी 9 गतिविधियां दी हुई हैं, और इसी तरह से गिनने के अभ्यास की 5 गतिविधियां दी गई हैं, यानी कुल मिलाकर 14 गतिविधियां आपको दी हुई हैं। तो इनके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला में गणितीय दक्षता विकास के घटक, बहुत महत्वपूर्ण है, आधारशिला में गणितीय दक्षता विकास के घटक दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 और 7। तो साथियों, गणितीय दक्षता का विकास करना है बच्चों में, तो इसके 7 घटक होते हैं। पहला घटक होता है गणित सीखने सिखाने का जो हमारा क्रम होता है ELPS, ये बहुत जरूरी है। दूसरा घटक होता है हमारा गणित सीखने सिखाने के उपकरण, जैसे आपकी गणित की किट हो गई, TLM हो गया, ठोस वस्तु होगी, फ्लैश कार्ड, इस तरह के हम यूज करते हैं। तीसरा आपका महत्वपूर्ण घटक होता है बच्चों की भूमिका, बच्चों की भूमिका बहुत जरूरी है। चौथा घटक होता है शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं। पांचवा घटक होता है छोटे बड़े समूह में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। छठा घटक होता है हमारा गणित सीखने सिखाने के तरीके, यानी किन तरीकों का हम यूज कर रहे हैं। और सातवां घटक हमारा होता है बातचीत के तरीके, यानी हम बातचीत में क्या क्या लेते हैं, परिवेश की जानकारी लेते हैं बच्चों से, व्यवहारिक उनके अनुभव पूछते हैं, या ठोस वस्तु के प्रयोग पर बात करते हैं। तो इस तरह से आधारशिला में गणितीय दक्षता विकास के 7 घटक दिए हुए हैं, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 7 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। केंद्रीय लर्निंग आउटकम को परिभाषित करने के लिए सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण की प्रक्रियाओं को दिशा देने के लिए, तार्किक विकास के लिए, और विकल्प 1 व 2 सत्य हैं। तो साथियों, जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होते हैं वे सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण की प्रक्रियाओं को दिशा देने के काम आते हैं। तो इसका आंसर होगा सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण की प्रक्रियाओं को दिशा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, नेस्टेड लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। सेम ही प्रश्न है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। पहला ऑप्शन है कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने के लिए, शिक्षण प्रदर्शन में सुधार के लिए, भूमिका बनाने के लिए, केवल 1 और 2। तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम आपके कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने के लिए तो होते ही हैं, इसके साथ साथ शिक्षण प्रदर्शन में सुधार के लिए भी होते हैं। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के गैप का पता लगाते समय जरूरी है, यानी आपको बच्चों के सीखने के गैप का पता लगाना है। तो अगर आप लर्निंग गैप का पता लगाना चाहते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा करनी होगी, यानी जो विशेष अवधारणाएं हैं, मूल अवधारणाएं हैं, उनको आपको लेना होगा कि बच्चे पे मूल अवधारणाएं आती हैं या नहीं आती। तो मेरे अनुसार इसका आंसर
विशेष अवधारणाओं की मूल बातों का फिर से आना होना चाहिए। वैसे इसमें अवधारणा से हटकर बच्चों से बातचीत भी जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर विशेष अवधारणाओं की मूल बातों का फिर से आना होना चाहिए। तो मैं इस पे फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, गणित द्वारा हमारे अंदर किस प्रकार के कौशल का विकास नहीं होता। अच्छा, नहीं होता है इसका, तो क्रमबद्धता तो आती है, तर्क और चिंतन भी आता है गणित से, संश्लेषण भी आता है, लेकिन संवेदीकरण नहीं आता। तो इसका आंसर संवेदीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चे अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाले और पता पाए जाने वाले पैटर्न को देखते और बतलाते हैं, यानी पैटर्न को पहचानने लगते हैं और दैनिक जीवन में जो घटित होता है उसके बारे में बताने लगते हैं। तो ये हमारा तरीके तो नहीं है, न ही लक्ष्य है, ये हमारा आकलन संकेतक है, यानी कि बच्चे का पता चल गया कि वे दैनिक जीवन में घटित होने वाली बातों को भी बताने लगे और पैटर्न को देख के भी बताने लगे। तो ये आकलन संकेतक होगा, तो इसका आंसर आकलन संकेतक होगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक प्रतिवर्ष बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनकी अधिगम संप्राप्ति जानने की प्रक्रिया करेंगे। जून में तो छुट्टी होगी, जून में तो नहीं करेंगे। अप्रैल में, मार्च में पेपर होंगे, यानी मार्च के बाद सत्र शुरू होता है अप्रैल में, तो इसमें अधिगम संप्राप्ति जानने की प्रक्रिया बच्चों की अप्रैल में की जाएगी। तो इसका आंसर अप्रैल में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति होती है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ी नुमा, सपाट, सरल, विकल्प 1 और 2। तो जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं उनकी प्रकृति जो होती है सीढ़ी नुमा होती है। जब तक आप जोड़ नहीं सीखोगे तब तक आप घटा नहीं सीखोगे, उसके बाद गुणा सीखोगे, उसके बाद भाग सीखोगे। एक क्रम होता है सीढ़ी नुमा, छोटी सीढ़ी पर, फिर उससे बड़ी सीढ़ी पर, यानी पहले 1 अंक का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद 2 अंक का सीखेंगे। तो ये सीढ़ी नुमा इसका आंसर सही होगा, सीढ़ी नुमा पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आंसर है आपका, गणित है मूर्त से अमूर्त को जोड़ने का प्रयास। बिल्कुल सही है, मूर्त अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास, ये भी सही लग रहा है। ठोस का मुलायम से जोड़ने का प्रयास, ये तो कुछ नहीं है। केवल विकल्प 1 और 2, मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल विकल्प 1 और 2 सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रटना है एक मशीनी क्रिया, एक मानसिक क्रिया, निरंतर अभ्यास क्रिया, विकल्प 1 और 2। तो जो रटना होता है वो एक मशीनी क्रिया होता है, तो इसका आंसर मशीनी क्रिया होगा। तो साथियों, इस तरह से इस परीक्षा में कुल मिलाकर 25 प्रश्न पूछे गए। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको सही उत्तर बताऊं। हो सकता है 1 या 2 उत्तर गलत हों, तो आप, अगर आपको लगता है कि मेरा उत्तर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।